तुम्हारे गांव में बारात आए तो, तुम्हारे गांव से बारात जाए तो आज के बाद ये मैसेज जाना चाहिए कि हमारी शादियों में लड़कियां नहीं नाच। देखिए हमारे यहाँ पे जो साधु संत हैं, जैसे मैं अब बात करने वाला हूँ पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी की। उन्होंने एक संदेश दिया ये कि अगर आप शादियों को निभाना चाहते हैं, अगर आप शादियां बचाना चाहते हैं, हमारे देश में आपकी बेटी, आपका बेटा आगे चल के जब विवाहित हो तो उसकी शादी बची रहे, दोनों पति पत्नी एक होकर रहें, उनकी अखंडता बहुत ज़्यादा मजबूत हो, है ना। तो ये अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना चाहिए वो ये लेना चाहिए कि हमारे यहाँ में जो बहू बेटियाँ रोड में शादियों में नाचती हैं वो नाचना बंद करो, है ना। किसी भी घर की बहू बेटी सड़क पे नाचने के लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप हिंदू हैं तो इस बात को समझिए कि आपकी बहू बेटियां सड़क पे नाचने के लिए नहीं है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देवकीनंदन ठाकुर जी कह रहे हैं। मैं इस पे पूरी सहमति रखता हूँ। हो सकता है मैं मेरे परिवार में भी इतनी बदलाव नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इससे सहमति रखता हूँ। कम से कम अपने घर में करने की जरूर कोशिश करूंगा। आप ये वीडियो देखिए। अगर तुम्हें अपने बच्चों की शादी से प्रेम है और चाहते हो निभाना, तो सबसे पहले तो लड़की नचाना बंद करो शादियों में। अगर थोड़ी भी शर्म है तो लड़की किसी की भी हो, वो सड़क पे नाचने के लिए नहीं है, और इसका विरोध करना शुरू करो। गांव के मुखिया बनते हो, सरपंच बनते हो, प्रधान बनते हो, ढिमके बनते हो, सिर्फ खाने के लिए बनते हो क्या? अपने गांव के रीति रिवाज बचाने के लिए मुखिया, प्रधान, सरपंच बनने चाहिए कि हमारे गांव में संस्कार बचे रहें। सरकारी योजना आती जाए, खाते जाओ, अपना कैलेंडर बढ़ाते जाओ, बाकी सबको गड्ढे में गिराते जाओ। इसके लिए होना चाहिए क्या? बात लड़की अमीर की हो, गरीब की हो, मिडिल क्लास की हो, बच्ची किसी की भी हो, सबका सम्मान बराबर होना चाहिए, और किसी की भी बेटी को मजबूरी में नाचना न पड़े, ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए। तुम्हारे गांव में बारात आए तो, तुम्हारे गांव से बारात जाए तो आज के बाद यह मैसेज जाना चाहिए कि हमारी शादियों में लड़कियां नहीं नाच।